हेलो, खैरियत हैं? अली असगर बोल रहा हूँ। अली अकबर, अरे तो मैं तो तजीब को फोन लगाया हूँ। हैं, मुझसे बात कर। अच्छा, तुम ही बात करोगे? चलो ठीक है, तो बात कर लेते हैं। आओ। हम्म, ये आपके जो ये क्या कहते हैं मुफ्ती साहब हैं, इन्होंने शिर्क बताया है मदद के ताल्लुक से कि औलिया अल्लाह से मदद मांगना शिर्क है। करेंगे इस पर बात? हैं? इस पर बात करेंगे कि हाँ बोल। औलिया अल्लाह से, अंबिया सलाम से मदद मांगना शिर्क है, गैर अल्लाह से मदद मांगना शिर्क है। अच्छा, हाँ। ये हमारे तुम्हारे दरमियान इख्तिलाफ है, असल इख्तिलाफ है क्या? तो पहले अपना अपना मौक़िफ़ बयान कर देते हैं। पहले ये आप हमारे मौक़िफ़ तुम्हारे बयान कर दीजिए दरमियान। कि आप। हाँ। बोलो 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 हाँ। बोलो। हाँ, बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। और तुम्हारे दरमियान ये असल इख्तिलाफ है क्या, बुनियादी इख्तिलाफ है? इस्तिमदाद हाँ, बिग़ैरिल्लाह। दौरे हाजिर के देवबंदी हजरात के एतबार से हाँ, ये बुनियादी इख्तलाफ है और अकायद में इख्तलाफ है। अच्छा, हाँ। ये अकायद में से है। हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो तो मौक़िफ़ आप ज़रा बताएं कि औलिया अल्लाह, हाँ, अंबिया मुझसे मुखातब जी। मुझसे मुखातब। तुमने कहा कि ये अकीदा है और ये असल बुनियादी इख्तिलाफ है। तो तमहीद ईमान भेजा है माँ हुकामुल हरमैन, उसमें लिखा है सफ़ा नंबर 154 पर, बरेलवी अहले सुन्नत जमात और देवबंदी अख्तिलाफात की नौयत भी ऐसी ही है। ये दूसरी बात है कि आवाम को मुगालता देने के लिए इसार सवाब और 11वीं शरीफ नजर नियाज मिराज शरीफ इमदाद इल्म गैब हाजिर और नाजिर नूर बशर वगैरह मसाइल पर धुआंधार तकरीर करके यकीन दिलाने की कोशिश की जाती है कि इख्तिलाफ इन्हीं मसाइल में, हालांकि असल इख्तिलाफ इन अच्छा। मसाइल में नहीं है। और तुम कह रहे हो असल इख्तिलाफ तुम्हारा मुजद्दिद कह रहा है इस्तिमदाद लिगैरिल्लाह, देवबंदी बिरलवी इख्तिलाफत नहीं। और तुम कह रहे हो अपने मुजद्दिद की मुखालफत कर रहे हो। अच्छा, एक बार रुक जाएं, क्योंकि मुझे पता है आपको भागना ही पड़ेगा, आपके पास कुछ है नहीं। मुझे ये बताएं कि ये शिर्क और ईमान की जो बात आती है, इसमें इख्तलाफ नहीं है? अब मैंने हवाला भेज दिया, शिर्क जवाब नहीं दे रहे, नहीं सवाल कर रहे हो तुम। अरे अरे, हवाला भी कहाँ? अभी तो हवाले को रहने दीजिए। आप तो इतने झूठे हैं, झूठों की मशीन है आप। झूठे हवाले कितने भेजते हैं, वो छोड़िए। मुझे ये बताइए कि मैं कहता हूँ ईमान है, जायज़ है, आप कहते हैं शिर्क है, तो क्या ये दोनों, शिर्क और ईमान दोनों एक ही चीज़ है? इकट्ठा हो सकती है ये दोनों? नहीं नहीं, तो नहीं हो सकती। तो फिर कैसे आप कहते हैं कि इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है? अब मैं बोलूं। अब बोलो। मैंने तमीद ईमान का हवाला भेजा और आपने हाँ। कहा, फिर बोल रहे हो बीच में। हाँ, चलो ठीक है, मुझे उसमें ये पसंद दिखा मुझे दो। पसंद सुनो नहीं, सुनो, तब बोलो बोलो। ये क्या कहते हैं, अली असगर साहब, आप उसमें ये दिखा दिए कि ये वहाबी हजरात, देवबंदी हजरात जिन चीज़ को शिर्क कहते हैं, तो वो हमारे नज़दीक जायज़ है, और वो शिर्क कहता है तो उस शिर्क पर हमारा कोई इतराज़ नहीं है, उसके शिर्क कहने पर। ठीक है देखो, कि अब इसका बकवास मत, बोल फोल मत बताओ, अरे मौजूद के मुताबिक बकवास। बात करो। नहीं नहीं, आपके शिर्क पर मैं अब पकड़ा मैं हूँ। बोलूं, आपने जवाब जो दूं शिर्क बोल, मैं जवाब मतलब दूं। जवाब है। हाँ, जवाब दे रहा क्या हूँ। जवाब? तो आपने कहा, मुनव्वर नक्शबंदी साहब, आपने कहा कि अली असगर झूठा हवाला दिया है। हाँ, मैंने बहुत तमीद देते हैं, खामोश बहुत। रहा मैं है। बहुत ऑपरेशन में फिर बहुत बोल रहा सुना है, तुम्हारा। छोड़ो, सामीन भागो देखे, मत। मुझे बोलने नहीं दे रहा है। इनकी यह औकात होती है, मुझे बोलने बिल्कुल नहीं देते हैं लोग। बोलो बोलो क्या? बोलो। एक काम करते, सुनो, 1 मिनट तुम बोलो, 1 मिनट मैं बोलता हूँ, 2 मिनट तुम बोलो या 2 मिनट मैं बोलता हूँ, ठीक है? एक काम करते हैं, चलो इस बोलते हैं। तमीद ईमान तुम्हारे पर्सन में भेजा है। तुमने हाँ। कहा कि इस्तिमदाद लिगैरिल्लाह ये अकायद और बुनियादी मसला है, ठीक है। हाँ। और मैंने हवाला नहीं भेजा, फिर बोल रहा है, फिर सुनो बोल रहा है बीच में। सुनो सुनो मुझे बोल, चलो बोलो क्या? बोलो बोलो सामीन देख लें बोलो। आप सामीन देखो, आप हाँ, गौर बोलो। करो इनकी हालत कैसे खराब होती है। तो अरे मैं यार, झुटके मत मारो, बोलो बोलो। बोल रहा था सामीन, मैंने तमीद ईमान का हवाला भेजा। अगर देवबंदी किताब से मैं भेजता या अगर झूठ बोलता तो इस पर शायद कुछ, ये मैं शायद नकील नहीं करता, क्योंकि इनके हजारों इस इल्जामात हैं। लेकिन ये तमीद ईमान को झूठ बोल दिया। ये मैं इबारत पढ़ दी है, मैंने सफा नंबर बोल दिया, बोल रहा है झूठी इबारत भेज रहा है। अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह। जो कौम, जो मौलवी, जो मुनाजिर अपने मुजद्दिद की किताब को झूठी किताब कह रहा हो, उसकी इबारत झूठी कह रहा हो, मुनाजरा कर रहे हो। मैं अगर, हाँ, अगर मैं झूठी इबारत भेजा हूं, झूठी किताब भेजा हूं, तो किताब का नाम बताओ, मुसन्निफ का नाम बताओ, इबारत पढ़ो और मेरा झूठ साबित कर दो, वरना तुम कहो कि तुम्हारे मुजद्दिद की किताब झूठी किताब है। चलो, हो गई तुम्हारी बात, अब मैं कोई बोलूं? बात नहीं, तुमने इल्जाम लगाया मुझ पर। मतलब देखिए साहब कैसे घबरा रहा है। मैं इनकी बात अब सुना हूँ, अब ये मेरी बात सुनने के लिए कितना डर रहा है। अगर ये हौसला है, अगर जर्रा बराबर हया और गैरत है, तो सुनना जैसे मैंने सुना है।
सामईन मोहतरम, मैंने तमहीद ईमान पर तो भी बात ही नहीं की। इनके बहुत सारे झूठे हवालों का मैंने ऑपरेशन किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चैनल पे आप चले जाएं, हाफिज मुनव्वर नक्शबंदी, मिल जाएंगे ये कैसे फरार करता है, कैसे झूठ बोलता है हवालों के नाम पर। खैर, मैं इनको पकड़ा हूँ कि इनके मौलवी ने अंबिया औलिया के मदद को शिर्क कहा है, और इसको हवाला ऐसी भेजना चाहिए कि भाई ये देखो कि तुम्हारे यहाँ तो शिर्क कहने वालों से कोई इख्तलाफ ही नहीं है। अगर तुम्हारे किसी अमल को जो कि किताब और सुन्नत की रोशनी में मौजूद है उसको अगर कोई शिर्क कह दे तो तुम्हारे यहाँ वो इख्तलाफ नहीं माना जाता है। इसी को इनको जो है दलील देनी चाहिए, लेकिन इनके पास तो है नहीं। और ये शिर्क और ईमान का मामला है, और शिर्क और ईमान का मामला साबित किया जाता है अव्वल दर्जे में कुरान आता है, फिर हदीस आता है। चाहिए कि ये इनके मुफ्ती साहब ने जिस अमल को शिर्क बताया है या कुरान और हदीस के रोशनी में ये साबित कर दे कि वाकई बरेलियों का ये अमल शिर्क है और मुशरिकाना है, लेकिन क़यामत आ जाएगी, ये जहर का प्याला पी जाएगा, इस मौजू पर बात करने की कभी औकात नहीं कर पाएगा। मैं कहता हूं कि अगर इसमें जर्रा बराबर दमखम है, ये आए कुरान हदीस की रोशनी में इसके मुफ्ती ने जिस हमारे अमल को शिर्क बताया है, शिरकिया बताया है, ये साबित कर दे, वरना ये मान ले या तो ये हमसे समझ ले या मैं इनको समझा देता हूँ। बोलिए। बोलिए अली, हाँ अली साहब बोलिए। सामीन ने दूसरा हवाला दिया है हुसामुल हरमैन का। अब ये सामने अब ये बस हो गया, मैंने किसी का खामोश सुना? औकात है, सुनेगा नहीं। ये शिर्क मतलब ये शिर्क कह के भाग गया है बस। अब ये हुसामुल हरमैन भेजेगा, ये क्या कहते हैं कि अल कौकबतुश शहादिया भेजेगा, ये कहते हैं अदलतुल मक्किया बिलमादतिल गैबिया भेजेगा। बस इनकी यही औकात है। आला हजरत के तलवे न चाटे और उसमें डंडी ना मारे, फरार न करे तो क्या फायदा। इनकी यही आदत है कि जब ये बात नहीं कर सकता कुरान और हदीस के मुताबिक तो ये क्या कहेगा कि बहुत सारे हवाले भेज देंगे ताकि आप उन्हीं में लगे रहें और असल मुद्दा से बात दूर हो जाए और इनकी जो बेहयाई और इनके जो कुफ्र और इनके जो इल्ज़ाम और बुहतान हैं वो जो है पशे पुश्त जो है डाल दिया जाए। तो खैर मैं इस अंदाज में बात नहीं करूँगा। अगर इनमें कोई हलाली है, गैरतमंद है, तो इसके मुफ्ती ने जिस अमल को शिर्किया बताया है या कुरान हदीस से शिर्क साबित कर दे, वरना क्योंकि कुरान अजीम कहता है इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क तो जुल्म अजीम है, एक बहुत बड़ा। अब मुझे बोलने दोगे? बख्शिश नहीं है। अब मुझे बोलने दोगे? हाँ पहले शिर्क पर बात करोगे। हाँ, उसी को हवाला दे दिया मैं। हाँ चल मौके पेश कर। देखे मैं किस तरह खामोश सुना। नहीं मौके देखिए आपने। मैं सुन रिकॉर्डिंग नया चालू करता हूँ, मैं अपना मौके पेश करता हूँ। बोलने नहीं दे रहा मुनव्वर साहब। अली असगर से बात करना आपकी बात सुनिए। बेगम साहिबा सुन, तू अगर हलाली है अपना दावा पेश कर, अपनी अगर अपना मौक़िफ़ पेश कर कि अंबिया औलिया से मदद मांग। देखो जो तुम्हारे मुफ्ती ने शिर्क बताया है, तेरी हिम्मत क्यों नहीं होती? तू इतना घबरा क्यों रहा है? मुझे बोलने दो है कि ये शिर्क है और किताब पेश करता है, क्या कहते हैं हुसामुल हरमैन किताब पेश करता है। मुझे बोलने दोगे? इमाम अहमद रज़ा खाकी। ये बताओ कितने मिनट हो गए? खामोश कराएं उसको। मौजू पे बात करोगे तो खामोश कराएं उसको जरा। मौजू पे भागो मत। हाँ मौजू साबित करोगे। मैं मौजू पर हूँ। शिर्क नहीं हो तुम भाग रहे। अरे मुझे बोलना कहाँ दे रहे हो तुम? नहीं बोलना कहाँ दे रहे हो? तुम गड़बड़ कर रहे हो ना। भागना तब साबित है, मुझे बोलने का मौका। नहीं सुनो, शिर्क पर जो मौजू में लेके आया उसी पर बात कर रहा हूँ। हाँ सुनो, मैंने अपना मौक़िफ़ चुप सुन मेरी बात सुन, अपना मौक़िफ़ बता। सुन, अरे सुनेगा, बिल्कुल बोलने नहीं दे रहे। 1 मिनट बोल रहे हैं, 1 सेकंड बोलने नहीं दे रहे हैं। अंबिया और औलिया से मदद मांगना शिर्क है क्या? कैसे शिर्क है? तू मौक़िफ़ अपना बता। साबित करो ना। साबित क्या करेगा? साबित नहीं करूँ तो सामने मैंने इनको मौक़िफ़ पूछा है, अगर इसमें अगर जर्रा बराबर हया है तो ये मौक़िफ़ बताएगा, वरना फिर भागेगा वो झूठे वालों की तरह। तुम्हारा जवाब दे रहा हूँ मैं। अरे चल हाँ चलो मैंने हवाला देख लिया। आपके पर्सनल हवाला भेज दिया मैंने। क्या वो हवाला खराब हो रही। सामईन मोहतरम, अब आइए मैं ही वजाहत कर देता हूँ। इनके इसने कहा था कि 1 मिनट बात करेंगे। 1 मिनट इसने कहा था 1 मिनट बात करेंगे। शर्त तय करी थी इसने, लेकिन जब तक बोला 5 मिनट हो गए। 5 मिनट। अरे मौजू पे आता नहीं ना जाइए। मौजू पे खामोश रहो। अब मेरी बारी है, खामोश रहो। हाँ बोल। हाँ जवाब दो।
इसने सबसे पहले कहा था कि इस्तिमदाद गैरिल्लाह अकीदा है, बुनियादी इख्तिलाफ है। कहा था ना, मैं मौजूद भाग रहा हूँ कि भाग रहा है खुद कह करके। तो मैंने हुसामुल हरमैन की इबारत पेश कर दिया है और तमीद ईमान में दिया है। हुसामुल हरमैन सफ़ा नंबर 4 पे लिखा है, बरेलवी और देवबंदी इख्तिलाफात की नौइयत भी ऐसी ही है। ये दूसरी बात है कि आवाम को मुगारत देने के लिए इसारे सवाब, उर्स, 11वें शरीफ, नजर नियाज, मिलाद शरीफ, इस्तिमदाद गैरिल्लाह, ये मौजू नहीं है, ये बुनियादी मसला। आगे में वो उसके मुजद्दिद की मुखालफत इसने की है। उसके मुजद्दिद कह रहा है मुजद्दिद कि इस्तिमदाद गैरिल्लाह ये बुनियादी इख्तिलाफ नहीं है। मुनव्वर नक्शबंदी साहब ने कहा था कि ये बुनियादी इख्तिलाफ है। तो अपने मुजद्दिद की मुखालफत ने की है हुसामुल हरमैन की, और हुसामुल हरमैन का मानना इनके यहाँ फर्ज है, फर्ज क़तई है, इसका इनकार करना कुफ्र है। तो दूसरा हवाला मैंने दिया है, जाल हक। मौजूद से भाग नहीं रहा हूं मैं, ये पता चल गया इसको कि अली असगर है, ये धज्जियां उड़ाएगा। तो मैंने जाल हक की इबारत पेश की, सफ़ा नंबर 198। उसमें क्या लिख रहा है 108 के अंदर कि ऊपर से जरा पढ़ें, वाकई देवबंदियों की हुजूर मदद न फरमाएंगे, हम चूंकि बिहम्दी ताला मुसलमान हैं, हमारी मदद जरूर फरमाएंगे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे मदद मांगते हैं। मालूम हुआ कि इबादत की तरह मांगना भी खुदा से खास है, जब गैर खुदा की इबादत शिरक, तो गैर खुदा से इमदाद भी शिरक। क्या लिख रहा है, ये हमारा अकीदा बयान कर रहा है कि गैर खुदा से इमदाद मांगना, मदद मांगना शिरक है। इसने यहाँ लिखा है, किसने, उसने अहमद यार खान नईमी ने। ये कह रहा है साबित कर तू। तो हमारी अकीदे को तुम्हारी किताब में साबित किया, हमारी किताब में तुम क्यों मानोगे? ठीक है, हो गया तो बोलो। खामोश रहना, अरे खामोश रहना। अरे मैं खामोशी बोल ले, तू जितना बोल सकता है बोल। हाँ तो ठीक है, तू बोल। रुक, मैं बात नहीं करूंगा, एक भी दलील तुम दे नहीं पाओगे। दलील बात करूंगा मैं। क्या वाला ले, ये है कुरान में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तुझसे मदद मांगते हैं। इसमें जिंदा और मुर्दे का फर्क कहाँ है? क्या जिंदा की इबादत जायज है, मुर्दे की नहीं? जिस तरह गैर खुदा की इबादत मुतलकन शिरक है, जिंदा की या मुर्दे की इस्तिमदाद भी मुतलकन शिरक होनी चाहिए। क्या कहा? जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला से मदद मांगना शिरक है, इस तरह मुर्दे और जिंदा और मुर्दा उसकी मदद मांगना शिरक होना चाहिए। और एक मैं हवाला दे रहा हूँ, तुम्हारा अकीदा क्या? रुक जाओ, यहाँ पे रुक जा, तुमने क्या डंडी मारी? क्या कह रहे हैं? ये किसका कौन बता रहे हैं? ये जो है एतराज है मुसन्निफ का। मुझे बोलने नहीं देगा, मुझे बोलने नहीं देगा, झूठ मत बोल, रोकेगा मुझे बीच में रोकेगा तू। मत भी कितना बोल रहा है यार, कितना बोल रहा है? मुझे कितना बोला तू? तू परेशान क्यों मुनव्वर? तू बड़ा मुनाजिर ढींगे मारता है। अरे यार क्या मुझे बोलने नहीं दे रहा है, तमाशा बन गया। तेरी जिम्मेदारी ये है, देखो मेरी बात सुनो, एक बात बता रहा हूँ, तुम्हारी जिम्मेदारी ये है, तुमने जो कहा कि इस्तिमदाद गैरिल्लाह अकीदा अकायद में से बुनियादी इख्तिलाफ है, मैंने 2 हवाला दिया है, तमहीद ईमान और ये दोनों का जवाब पहले देना तुम। पहले साबित ये करना कि बुनियादी इख्तिलाफ, फिर उस पर मौजू पर आना तुम। और ना अपने मुजद्दिद तुम फुटलाए हो, और तुम्हारे इम्तियाज अहले सुन्नत के मुसन्निफ कह रहा है कि आला हज़रत की मुखालिफत करके उसका खात्मा ईमान पर। हवाला दे रहा हूँ। अरे यार हो गया तो बोलो। अरे यार तो हवाले के नाम पे लोगों को बेवकूफ मत बना। तरतीब मुझे जवाब देना है तुम्हें, तू पता है तुम्हारे हवालों की हैसियत क्या है वो आवाम जानती है। हाँ तो तुम जान, इसलिए मुझे मेरे हवाले का जवाब तुम देना। चला मैं बोलूं? मैं हवाला दे रहा हूँ, हवाला दे रहा हूँ। अरे तो भेजो ना यार, तुम्हारे हवालों की हैसियत आवाम को पता है क्या? वो हवाले होते हैं या हवा होते हैं? वो तो तुम्हारी किताब है, लेकिन उसमें तुम अपनी किताबों को बता दिया। अरे हमारी किताब नहीं, तुम जिस हवाले अब असगरी अपने दलाल को चुप करा ले। अदब से बात करो, मैं तुमको साहब बोल रहा हूँ। नहीं अपने दलाल, तुम्हारे दलाल तुमको साहब बोल रहा हूँ। ऐसे बड़बड़ा के भाग जाओगे या बात करोगे? अभी तक हाँ तुम हवाला भेजो, अब मैं शुरू करूँ? हवाला सुन ले अपनी किताब का। अरे यार सामने देखिए कैसे कर रहा है। 2 वाला दे दिया। मैं क्या बोल रहा हूँ मुनव्वर साहब, तरतीब वार जो मैंने पहले तमहीद ईमान का हवाला दिया, फिर दोनों का दिफा करना। सबसे पहले आप साबित करो। सबकी धुलाई, मैं सबकी धुलाई करूंगा, तू बोलने तो दे। मुझे बोलने दो यार, मुझे बोलने दो। आपने दावा गलत किया है कि इस्तिमदाद गैरिल्लाह अकीदा है, बुनियादी इख्तिलाफ है, दावा गलत है आपका। तो आपके दावा को मैंने तोड़ा है आपके मुजद्दिद की किताब से। तो सबसे पहले दावा सही है। चलो बोलो आप पूरा। सामान्य मोहतरम, इसीलिए कहते हैं कि अगर कोई कंपनी झूठ वाली मशीन बनाना चाहे तो मैं कहूंगा कि मशीन मत बनाओ, देवबंदियत को खरीद लो, मशीन से ज्यादा काम करेगी। क्या बोल रहा है? मैंने कहा था सामान्य मोहतरम, मैंने कहा था कि दौरे हाजिर के
जो देवबंदी है इसके बिना पर ये बुनियादी और अकायद का इख्तलाफ है। क्यों? इसलिए कि आज के देवबंदी इनके जो बड़े बड़े अकाबिर हैं, जैसे कि अशरफ अली थानवी साहब, इमदादुल मुश्ताक में ये क्या कहते हैं कि अभी हमारे एक उलमा ने जो किताब लिखी है गालिबन जाल हक मुफ्ती अहमद यार खान, टाइम देखना। तो इन्होंने, मैंने टाइम के बगैर उनसे बात की, अभी तुम्हारी बात को सुना मैंने, अब मेरी बात पूरी हो जाने के बाद ही सुना। सामईन मोहतरम, अभी अभी ये अपना अकीदा हमारे बीच में रहा था। हमारे उलमा ने क्या लिखा कि देवबंदी अकीदा ये है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि अल्लाह ही से हम मदद मांगते हैं और अल्लाह ही की इबादत करते हैं, लिहाजा किसी और से मदद तलब करना शिर्क है। तो हमारे उलमा ने इस पर एतराज़ ये किया कि यहाँ पे मुतलक़न मदद की बात है, मुतलक़न इबादत की बात है, तो अल्लाह के अलावा जिस तरह किसी की भी इबादत की जाए, खा वो मुर्दा हो या जिंदा, फिर भी शिर्क होगा। ऐसी ही मदद के बारे में भी यहाँ जो है मुतलक़न बयान किया गया है। तो अब देवबंदी हजरात कहते हैं कि जिंदों से मांगो तो तौहीद, मुर्दों से मांगो तो शिर्क। तो हमारे उलमा ने इसके इस अकीदे की इस दलील पर ये इतराज़ किया है कि अगर यहाँ इस आयत को ये दलील बनाते हैं तो फिर नतीजा ये निकलता है कि वो मुर्दा हो या जिंदा, जिससे भी मदद ली जाएगी वो शिर्क ही जो है कहा जाएगा और शिर्क ही उसको माना जाएगा और उसके इस अमल के करने वाले को मुशरिक ही कहा जाएगा। लेकिन देवबंदी अपने इस दलील को खुद ही नहीं समझ पाते हैं और अपने आप को अपने दलील से मुशरिक साबित करते हैं। और सामईन मोहतरम, मैंने दो बात वाज़ेह कर दिया कि मैंने जो दावा किया वो ये है कि आज के दौरे हाजिर के देवबंदी से हमारा इख्तलाफ इस पर है। और क्योंकि इनकी अशरफ अली थानवी साहब इमदादुल मुश्ताक में क्या लिखते हैं, अपने पीर साहब की करामत का बयान करते हैं कि हमारे पीर साहब के मज़ार पे हमारे एक पीरजाद भाई आए और रोने लगे, कहने लगे कि दस्तगीरी फरमाइए, रोटी का मोहताज। हाँ चलो मैं देता हूँ, फिर बात करता हूँ। चलो मैं तुमको दलील की बात नहीं करने का। अरे यार मैं तुम्हें भेज देता हूँ हवाला पढ़ो, फिर मुझे चलो मैं साबित करो। हाँ मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। सामईन मोहतरम, पहले भेजो। सामईन मोहतरम नहीं, सामईन किताब का नाम है क्या? चलो मैं सामईन मोहतरम किताब का नाम है कि मुसन्निफ का नाम है? यार रो मत यार, मैं भेज देता हूँ। सामईन मोहतरम किताब का नाम है कि मुसन्निफ का नाम है कि इबारत का नाम है कि मौजू का नाम है? अरे रुकोगे? सामईन मोहतरम नाम किसका है? किताब भेजने बोल रहा हूँ सामईन मोहतरम। अरे किताब बोल रहा हूँ सामईन मोहतरम। चलो मैं किताब ही भेज दे रहा हूँ। हाँ किताब रुक जाओ, पहले किताब, जैसे मैं अली असगर किताब भेजता हूँ, बात करता हूँ बाद में। सर तुम किताब भेजना। सुन, तुम अगर एक अपने एक हवाले पे बात करोगे तो उससे आगे नहीं बढ़ पाओगे, और मेरे तुम इस हवाले को गलत साबित कर दोगे ना तो मैं तुम्हें झूठा। मैंने कहा था कि हुसामुल हरम भेजा, उसका पहले देखा करो। रुकना अभी, पहले मैं तो तुम्हारे अभी मौलवियों का मैंने, मेरा दावा है दौरे हाजिर के देवबंदी, जवाब अभी तक नहीं आया है। मेरा दावा है दौरे हाजिर के देवबंदी। हाँ, और मैं इसीलिए कि तुमने अपने अकाबिरीन को छोड़ दिया है, लात मार दिया अपने अकाबिरीन को। ठीक है, किताब साबित कर, किताब दे दो। हाँ अभी भेज रहा हूँ ना मैं किताब, तो एक मिनट रुक जा। अपने मुझे मुखालिफत कर रहा है, वो नहीं, मैंने हवाला दिया था। अरे मैंने तू मुखालिफत कर रहा है। और सुन, तुम्हारे जो है मसलके देवबंद कोई फिरका नहीं, सुन तुम्हारी किताब है मसलके देवबंद कोई फिरका नहीं, अहले सुन्नत का नाम है। उसमें लिखा है कि जो अपने अकाबिरीन के जो है नक्शे कदम को छोड़ दे वो देवबंदिया से हटा हुआ है, और तुम हट गए हो देवबंदिया से, इसलिए कि तुम्हारा मौलवी लिखता है अशरफ अली थानवी साहब। हाँ ये देखो हवाला भेज रहा हूँ। अरे भेज रहा हूँ, देखो सामईन अभी तक हवाला नहीं दिया इसने। भेज रहा हूँ, 2 मिनट हो गए, हवाला नहीं दिया। सामईन अभी 4 मिनट हो गए, 4 मिनट बात कर रहा है। भागना चाहता है, भाग जा, मैं बाद में डाल दूंगा। कितने मिनट हुए? सामईन मैं इसको हवाला दे रहा, अभी मैं कुछ बोला नहीं हूँ, अभी मेरी बात बाकी है। मुफ्ती साहब कितने मिनट हवाला नहीं दे रहा है? इसको हम देखेंगे कि अभी ये क्या करता है बेचारा, ना निगलते बनेगा ना उगलते बनेगा। अरे वो तेरी बन नहीं रही है, तू बोलने नहीं दे रहा है मुझे। अरे